अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे कॉपीराइटिंग के बारे में। हम ये देखेंगे कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग में किस तरह का कंटेंट यूज़ होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वेबसाइट्स पे, ऐड कॉपीज़ पे, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इस तरह के टूल्स भी बताऊँगी जो आपके कॉपीराइटिंग में मतलब आपको हेल्प करेंगे आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग इज़ द पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग फोकस्ड ऑन सेल्स एंड कन्वर्जन। अब हम ये कह सकते हैं कि कॉपीराइटिंग एक सेल्स से रिलेटेड कंटेंट होता है जिसमें आपने मतलब कि आपका जो होता है कन्वर्जन रेट को आपने इम्प्रूव करना होता है। आपके कस्टमर्स वगैरह हैं, क्लिक्स हो गई, लॉगिन्स हो गई, साइन अप वगैरह हैं, ठीक है, तो वो आपको इम्प्रूव करना है। ऐसे समझ लें, अगर बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया जाए तो वो ये है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह ब्राउज़ आप करें, आप इंस्टाग्राम वगैरह मतलब बाकी चीज़ें यूज़ करें, आपके सामने एड्स आते हैं, ठीक है, आप कितने एड्स को क्लिक करते हैं, कितने को नहीं करते हैं। तो कुछ सेम चीज़ को लेकर अगर आप 5 एड्स आपको शो हो रहे हों, तो मतलब 5 कंपनियों के एक ही चीज़ को, एक ही प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं और वो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप जो है कोई 1 या 2 को क्लिक करते हैं, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ऐसा कॉपी कंटेंट लिखा है, मतलब उन्होंने कॉपी राइटिंग अच्छी की है तो आपने वहाँ पे क्लिक किया है और उनके जो लर्निंग पेज है उन तक पहुँच गए, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग का ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। फिर आप जब लर्निंग पेज पर पहुँचे तो वहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट था कि जैसे मतलब आपने जो अलग-अलग ऐड पर क्लिक किए, तो बट एक पे जाके आपने कुछ परचेज़ किया और एक से परचेज़ नहीं किया। उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि उन्होंने ऐसा कंटेंट लिखा, ऐसा कॉपीराइटिंग का यूज़ किया कि आप वहाँ पे कन्विंस हो गए कि मतलब आपने उनकी जो सर्विस है उसको आपने मतलब कि उनको सेल करने में हेल्प कर दी, यानी कि आपने बाय कर लिया उनसे, तो उनकी भी उनकी मतलब हेल्प हो गई क्योंकि आपने उनकी सर्विसेज़ परचेज़ कर ली। तो जैसे कि अब ये आता है कि प्रोडक्ट के पेजेस हो जाएँ, चाहे वेब पेजेस हो जाएँ, एड्स हो जाएँ, फेसबुक एड्स हो जाएँ, गूगल एड्स हो जाएँ, वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी आपने सर्च किया, गूगल एड शो हो गया आपको, ठीक है, बट वहाँ पर क्लिक नहीं बन रहे ऐड के ऊपर। वो अगर इम्प्रूव करना है तो आपको अच्छा कॉपीराइटिंग का यूज़ करना है, ठीक है। फेसबुक एड्स हैं, वहाँ पे जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं, ग्राफ़िक्स के ऊपर जो कंटेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कॉपीराइटिंग अच्छी होती है तो उन पे क्लिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इंगेजमेंट का जो वो है रेट बढ़ जाता है, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होता है ये आपको पहले ही बताया हुआ है मैंने, यानी कि जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है गूगल पे, जैसा कि कोई भी आपने सर्च किया आइटम, वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट शो हो गए, हेडलाइंस शो हो रही हैं और एक डेडलाइन का जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो ये आप सबको पता होगा, आप लोग सर्च करते हैं आपको डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए मिल जाते हैं। तो उनको जो मतलब आप वो लोग अच्छा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉपी राइटिंग का यूज़ हो रखा है वहाँ पर, तो उन पे जो क्लिक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपीराइटिंग, ठीक है, कि कॉपीराइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आज इतनी मतलब वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक करती हैं और रैंक करने के बाद उनकी जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। सेल्स ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि उन्होंने कॉपीराइटिंग का बहुत अच्छा यूज़ किया है, ठीक है। जो कस्टमर्स बन रहे हैं वो कन्विंस हुए हैं उनसे, जो ऑडियंस उनके ऊपर आई है वो कन्विंस होकर उनकी सर्विसेज को परचेज़ किया उन्होंने, ठीक है। तो पहला जो है वो यही है कि इम्प्रूव कन्वर्जन रेट ऑन वेब पेजेस। वेब पेजेस पे जो कन्वर्जन रेट है, समझ लें कि 1000 लोग एक वेबसाइट पे आ रहे हैं, लेकिन उस सर्विस को सिर्फ 1 या 5 लोग ख़रीद रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो कंटेंट है वो वीक यूज़ हो रहा है, वहाँ पे लोग परचेज़ नहीं कर रहे। तो कॉपी राइटिंग का यूज़ करेंगे तो जो कन्वर्जन रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। देन है मतलब कि सोशल मीडिया के जो इंगेजमेंट है, जैसा कि आप वीकली 7-8 पोस्ट डाल रहे हैं अपने पेज पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे लिंक्डइन पे, बट उन पे कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा। उसका रीज़न मतलब यही हो सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉपीराइट आप यूज़ नहीं करेंगे, तो यानी कि इंगेजमेंट जो है वो नहीं बढ़ेगी। अगर आप यूज़ करेंगे एग्जैक्ट एक्यूरेट कॉपीराइट का यूज़ करेंगे तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, लाइक्स आएंगे, शेयर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। देन है CTR ऑफ पेड एड्स, ठीक है। जैसे गूगल एड चला रहे हैं, उस पे CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कितने लोगों ने उस ऐड को देखा और कितने लोगों ने उस ऐड को क्लिक किया। जैसे अगर 1000 लोग देख रहे हैं, 10 लोग ऐड को मतलब क्लिक कर रहे हैं, तो जो CTR है बहुत कम है,
तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कॉपी राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा कॉपी राइटिंग होगा तो लोग उस पर देखने के साथ साथ उस पर क्लिक भी करेंगे। और सेम चीज़ होती है कि सर्च रिजल्ट्स पे भी, ठीक है, कि मतलब अपनी जो है वेब को इम्प्रूव करने के लिए वो यही होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे शो हो रही है, उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा। आपके जो कंप्यूटर की वेबसाइट्स हैं चाहे फर्स्ट पे आ रही है, लेकिन लोग सेकंड पेज पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो या फिर नीचे जाके तीसरी चौथी पे जाके उस पर ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने कंटेंट जो है अच्छा नहीं लिखा आपने, ठीक है, वीक वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, तो वो उसको इम्प्रूव करने के लिए कॉपी राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। देन है प्रोडक्ट की सेल्स। आपके जो वेब पेजेस है, लर्निंग पेजेस हैं, उनके ऊपर सेल नहीं हो रही है, उनको अब आपने सेल को बूस्ट करने के लिए कॉपी राइटिंग का बहुत अच्छा यूज़ है, आपने उसको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि आप एक अच्छा कंटेंट ऐसे कैसे लिखेंगे कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा, मतलब ये जो आप लिख रहे हैं कंटेंट, उसको उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। ये मैं बार बार पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑडियंस आपको पता होती है, तो आप उसी हिसाब से कंटेंट लिखेंगे। टोन, पिच वगैरह जो आप यूज़ करेंगे उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें जो चैलेंजेस वगैरह होते हैं एड्रेस करना है आपको, यानी कि एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं आप, यानी कि आप जो आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं उनकी मतलब कि एसईओ का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको इंक्रीज़ करके मतलब ट्रैफिक ज़्यादा लाना होता है, ठीक है। तो ये पर्पस होता है एसईओ का। तो वो अगर आपकी सर्विसेज है और आपके जो कस्टमर है उसके ऊपर आते हैं, तो आप पहले कस्टमर को जानिए कि आपके कस्टमर कौन है, फिर उनके एड्रेसेस, मतलब उनको एड्रेस करेंगे, उनके चैलेंजेस को। जैसे कि समझ लें कि आपकी सर्विसेज में कौन से एड्रेस चैलेंजेस हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि आप उनके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा ला सकते हैं। तो कोई किसी का चैलेंज होगा, कोई भी बिज़नेस की वेबसाइट है, उसका चैलेंज ये है कि वेबसाइट तो बना ली लेकिन उसके ऊपर कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो आप उनको बताइए कि हम आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कर देंगे, फर्स्ट पेज पर लेके आ जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक ला के आपको कस्टमर ला कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चैलेंजेस वगैरह होते हैं, फिर उनका फ़ीचर शो करें। फ़ीचर्स में क्या होता है कि अगर आप एसईओ देते हैं तो आप बता देंगे हम ये फ़लाँ पेज के मतलब एसईओ करते हैं, हम बैकलिंक्स करते हैं या कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है, जिनकी वेबसाइट है सबको नहीं पता कि एसईओ में ये चीज़ होती है, उनको बस अपने बेनिफिट से मतलब है। तो आप उनके चैलेंजेस को एड्रेस कीजिए, बेनिफिट्स उनको शो करिए। दूसरा है मतलब आप उनको सोशल प्रूफ दीजिए, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि आप जिन्होंने आपकी सर्विसेज ली हैं उनको क्या बेनिफिट्स हुए हैं, उनका क्या फीडबैक है, अगर उन्हें सोशल मीडिया पे कुछ शेयर किया है अपने बिज़नेस के लिए, कोई मतलब पॉजिटिव कोई रिव्यू दिया है, कोई गूगल पे कोई उन्होंने रेटिंग दी है, कोई आपके पास प्रूफ पड़ा है, आप उनको दिखाइए, ठीक है। उसके बाद आपने जो अननेसेसरी कंटेंट होता है उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जिस तरह से ब्लॉग पोस्ट वगैरह उसमें आप डिटेल में जा सकते हैं। लोग इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पर, एड्स वगैरह पर, लर्निंग पेजेस पर, तो उनको मतलब ऐसा कंटेंट चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट हो, जितना मतलब जैसे वो चाहते हैं उनको वैसा कन्विंस करने का मौका मिल जाए। देन है पावरफुल वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको। वीक वर्ड्स अगर आप कोई यूज़ करते हैं तो लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं। पावरफुल वर्ड्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट को की रैंकिंग को इम्प्रूव कर देंगे। ऐसी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और एक्शनेबल वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसा कि आप जिससे मतलब ऐसा होगा कि जो यूज़र हैं उनको कोई एक्शन लेने में मजबूर करें। एड्स पे भी आप ये समझ लें कि क्लिक नाउ करें, तो जल्दी जल्दी पता करें और मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप लर्निंग पेज पे आपका यूज़र आ गया, अब उसको आप मतलब फिर से मतलब कि आप उसको कह देते हैं कि आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ़र है और शाम तक का टाइम है, ये डील आपके पास है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र कहता है कि यार मैं बाद में इसको सोच समझ के लूँगा, लेकिन फेयर जो होता है उसके दिल में वो ये होता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि उसके दिल में ये बात आ जाती है कि यार ये एक्शनेबल वर्ड यूज़ कर लेंगे कि बंदा सोचता है कि मुझे अगर मैं अभी नहीं इसको लूँगा या कुछ भी इस पर क्लिक नहीं करूँगा या मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, बाद मेरे हाथ से डील निकल जाएगी। तो इस तरह से जल्दी उसको आपके सर्विस को परचेज़ कर लेगा अगर आप कोई इस तरह का एक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। आपने ये तो बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, कपड़ों की सेल्स लगती हैं, शूज़ की सेल्स लगती हैं, उनके आपने देखे होंगे किस तरह से वो ऐसे-ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं कि हम खुद कन्विंस हो जाते हैं कि यार जाके देखें, हम बाकायदा उस पे क्लिक करते हैं और जाके ओपन करते हैं उनकी वेबसाइट को। अच्छा, अब हम आते हैं मस्ट यूज़ टूल्स फॉर कॉपीराइटर्स, यानी कि कॉपी राइटिंग के कुछ 5 टूल्स हैं जो कि मेरे फेवरेट भी हैं एक तरह से। तो उनमें से ग्रामरली है, हेमिंगवे है, ठीक है, और भी टूल्स हैं, रीडेबल वर्ड्स, वर्ड्स टू यूज़, ठीक है। तो इन टूल्स को यूज़ करके आप कॉपी राइटिंग को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामरली के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। अब ग्रामरली क्या करता है, ग्रामरली मतलब जो आपकी ऑडियंस है, जैसे कि समझ लें कि मतलब कॉपी राइटिंग कर रहे हैं,
तो आपके जो ऑडियंस का जो लेवल है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है या एक्सपर्ट है, तो आप चूज़ कर लीजिए, सजेशन उसी हिसाब से आपको दिखाएगा। तो देन यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो टोन है आपने फॉर्मल यूज़ करनी है, इनफॉर्मल यूज़ करनी है या आपने कैजुअल यूज़ करनी है। तो ये सारी की सारी जो ना चूज़ करने के बाद आपको उसी हिसाब से जो कंटेंट की सजेशन देगा, ठीक है। इससे आप अपनी कॉपी राइटिंग को, कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास हेमिंगवे। हेमिंगवे क्या करता है, जैसे अब आपने अपना कंटेंट लिख लिया, वहाँ पे जाके आपने उसको हेमिंगवे टूल में पेस्ट कर दिया। आप यूँ समझ लें कि कोई सेंटेंस आपने काफ़ी ज़्यादा लेंथी कर दिया, लॉन्ग कर दिया, तो वो आपको साथ में सजेशंस में दिखाएगा कि आपने इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लेंथी कर दिया, ये ईज़ी टू रीडेबल नहीं है, आप इसको काइंडली शॉर्ट करें, ठीक है। तो ये आपको हाईलाइट कर देगा, कलर्स होते हैं साथ में लिखा होता है, जहाँ पे आप पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आ रहा है, वो आपको उसका भी बता देगा। एक्चुअली ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि मेरे जो सबसे पहले क्लाइंट थे, उन्होंने, जब मैंने उनको उनका पहला काम दिया तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया था। उन्होंने मुझे दिखाया, वेबसाइट खोली, उन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए, उन्होंने मेरा वहाँ पेपर कॉपी पेस्ट किया तो मुझे दिखाया कि साथ में वर्ड्स आ गए थे, सेंटेंसेस मेरी तरफ से वो नॉर्मल थे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हाँ, रीडेबिलिटी आपके सेंटेंस की लेंथ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आ रहा है। लिखा हमने ठीक होता है, हमारे वर्ड्स भी ठीक होते हैं, बस हम उसको थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। तो ये जो हेमिंगवे है ये आपको बता देता है कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी वेबसाइट का, आप वो देख सकते हैं। और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब यूज़र्स हैं वो उसको ईज़िली रीड कर सकें। और कॉपीराइटिंग क्या होता है कि ज़्यादा एक्टिव वॉइस यूज़ करने हैं आपने, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पैसिव वॉइस यूज़ किए तो वो आपको ग्रीन मार्क करके दे देगा, ठीक है। अगर आपने पैसिव वॉइस यूज़ किया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इन टूल से क्या हो सकता है कि आप अपनी कॉपी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी कंटेंट लिखा है आपने, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेक्चर था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कल हम कॉपी राइटिंग की टिप्स, फार्मूलाज एंड स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।